हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से प्रश्नावली 10.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया था और उसी वीडियो में दोस्तों मैंने इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी बताया था। तो अगर आपको वो पता है तभी यहाँ पर आगे के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और अगर नहीं पता दोस्तों तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले मैंने करवा दिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। तो संरेख होने के लिए क्या कंडीशन होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये ए है और बी है, तो बी दोस्तों बराबर लेमडा ए होना चाहिए, मतलब इसका ये 2 गुना होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और हल में आपको लिखना है। मैं आगे थोड़ा कर देता हूँ। हल में लिखना है दोस्तों कि दिया है ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया हमें 2i माइनस 3j और प्लस 4k दिया गया, और वहीं बी बराबर क्या दिया गया -4i माइनस 6j प्लस है, और यहाँ पर फिर -8k है। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को आपको मतलब फॉलो करवाना है। क्या इसका दुगुना, जैसे देखिए यहाँ पर क्या 2i 3j प्लस 4k, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो सेम इसके जैसा बन जाएगा, लेकिन साइन भी लेना पड़ेगा तब बनेगा। तो यहाँ पर से हम -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा 2i। यहाँ से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर भी -3j हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तब प्लस 4k बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया क्या दोस्तों, यहाँ बी वेक्टर बराबर -2a है, यानी सेम यही कंडीशन फॉलो कर रहा। बी बराबर लेमडा ए है, अतः यह हमारा संरेख है। अतः लास्ट में लिखना है कि अतः यह संरेख है। ये दोस्तों प्रूव्ड हुआ। उसके बाद अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी आसान है। बोल रहा सदिश इतना के दिक् कोसाइन ज्ञात करें। तो दिक् कोसाइन के लिए हमें मॉडुलस परिणाम की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो इसको ए मान लेना है। क्वेश्चन उतारने के बाद हल में आपको दोस्तों ए मान लेना है इसको, i प्लस 2j और ये प्लस 3k। अब इसका परिमाण मॉडुलस निकालेंगे तो सभी का रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों 1 + 4 + 9। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 9 1 10 और 4 14। इसके बाद पूरा कोसाइन ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिक् कोसाइन के लिए इतना को इतना से बटा कर देना बस। अब दिक् कोसाइन इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, कोसाइन बराबर जो क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, जैसे i + 2j + 3k बटे √14। बस यहाँ पर सभी को बटा में कर देना और सभी को अलग अलग कर देना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी को अलग करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर 2 है √14 और यहाँ पर 3 है √14। तो यही इसका दिक् कोसाइन हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स में। कई बार ये तरह हर साल लगभग सेम इस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशल इस पर 2 अंक के लिए ये काफ़ी है। इसके आगे आप बनाइएगा तो 5 अंक के लिए, यहाँ से 2 ही अंक आता है। 13 में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की कोसाइन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हम मॉड्यूलस निकालेंगे। 13 में क्या कह रहा है, 2 बिंदु है दोस्तों ए और बी। ए वेक्टर मान लीजिए 1 2 3, इसमें i j भी लगा दीजिएगा। बी वेक्टर बराबर -1 -2 और -1 है। तो सबसे पहले तो हमें इसका ए बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका परिणाम निकाल देंगे। तो ए बी निकालने के लिए b - a करते हैं, तो इतना को इतना से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार मैं इसे लिख देता हूँ -1 और ये -1, तो -2 हो जाएगा। ये हुआ i के लिए। फिर -2 में से घटाना 2 को, तो घटा के फिर ये हो जाएगा i j, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस माइनस मिल के +3 हो जाएगा। तो ये हमारा ए भी आ गया -4j + 4k आ जाएगा। तो अब इसका हम आसानी से परिणाम मॉडुलस निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर सभी का रूट कर देना।
तो -2 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 + 16 + 16, तो 16 दूनी 32 और 4 36 यानी 6 आ गया। तो यहाँ पर ये तो हो गया मॉडुलस, लेकिन कह रहा दिक् कोसाइन ज्ञात करें दोनों बिंदुओं का। तो दोनों बिंदुओं का आ गया हमारा मॉडुलस, तो इसके सहायता से हम आसानी से दिक् कोसाइन भी निकाल सकते हैं। तो अब दिक् कोसाइन बराबर क्या करना है, ये जो ए बी आया ना दोस्तों उसके बटा में कर देना। -2i -4j + 4k बटे में 6। अब सभी को अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/6 -4/6 और यहाँ पर 4/6। ये x को काट दीजिए तो -1/3 ये कटेगा तो -2/3 ये 2/3। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 14 में क्या करा कि दर्शाइए कि सदिश इतना अक्षु इतना के साथ बराबर झुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो आई जे के है दोस्तों, हम बराबर झुकी हुई है एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर बराबर झुकी हुई, तो हम इसे अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आई जे के अक्षों पर, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा कोण, ये जो माने दोस्तों। तो यहाँ पर कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा x/√, फिर सभी का स्क्वायर कर देंगे तो x² + y² + z² बराबर इसको z मान लीजिए। फिर कोस बीटा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y/√, x² + y² + z²। यहाँ पर इसको मतलब अलग कुछ मानिए, जैसे ही तो हो रहा है x y z, तो इसको l m n मान लेंगे। फिर यहाँ पर कोस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा दोस्तों x y z √x² + y² + z²। तो इसको l m n मान लीजिए। अब यहाँ पर मान रखेंगे x y z का, तो x y z का मान कैसे निकलेगा पहले वो तो देखिए प्रश्न में दिया होता है। प्रश्न से ए वेक्टर बराबर i + j + k, तो इसका अगर हम मापांक निकालते हैं तो ये √1 + 1 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही है, यानी यहाँ पर दोस्तों √3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा x बराबर क्या है 1 है, y बराबर क्या है 1 है और z बराबर क्या है 1 है। तो ये सब मान यहाँ पर रख दीजिए तो कोस अल्फा का आ जाएगा। तो कोस इनवर्स बराबर x का मान 1 है, फिर x y z का भी मान क्या है दोस्तों 1 है, तो सभी को जोड़ दीजिएगा तो √3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या अल्फ़ा का मान, ये दोस्तों कोस अल्फ़ा, तो कोस को उठा के ही पटला दीजिए तो इधर आकर ये इन्वर्स में हो जाएगा, इधर नहीं होगा, इधर आकर ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो कोस अल्फ़ा का मान हो जाएगा कोस इन्वर्स 1/√3। इसी तरह बीटा का भी हो जाएगा दोस्तों कोस इन्वर्स 1/√3। सभी का सेम ही है, अल्फ़ा बीटा गामा का भी हो जाएगा कोस इन्वर्स 1/√3। आप मान रख लीजिएगा सभी में, इस तरह मान रखिएगा दोस्तों। देखिए 1 करके रखिएगा तो वो इतना ही आएगा 1/√3, तीनों का सेम ही आएगा। तो आप एक जगह लिख दीजिएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 15 में क्या करा कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 2.1 के अनुपात में काटती है। तो पहला यहाँ पर दोस्तों अंत और y विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थिति ज्ञात कीजिए, सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में दो बिंदु है मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए इसको ए वेक्टर मान लेते हैं i + 2j - k, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं -i + j + k। इसको मिलाने वाली रेखा इतना के अनुपात में काटती है, तो ये 2 अनुपात है। तो ये जो हमारा ए वेक्टर ये हो जाएगा दोस्तों m/n का मान, और बोल रहा है अंत और बाद विभाजन ज्ञात कीजिए। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने इन दोनों का सूत्र बताया था। पहला में क्या दोस्तों अंत विभाजन, तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था आर वेक्टर बराबर mb + na/m + n। तो यहाँ पर मान रख देना, m का मान दिया हुआ है, b का मान ये दिया हुआ है और सभी को गुना कर देना। तो m का मान 2 है, उसके बाद b का मान तो -i + j + k प्लस n का मान तो ये हो जाएगा 1 × a i + 2j - k बटे m + n, यानी 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए -2 + 2j + 2k। अब 1 इतना हम गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब ऊपर वाला सभी को जोड़ दीजिए
आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ। तो देखिए -2 है, 1 है, तो माइनस आई हो जाएगा, नीचे में बटा 3 तीनों का है, आई जे तो 3 जे हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 4 जे हो जाएगा बटे 3। सभी को मैं अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस ही माइनस तो घट के इतना आ जाएगा। यहाँ पर 1 बटा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर में क्या दे रहा है। उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा था दोस्तों, इसी में बाह्य विभाजन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर बराबर सेम होता है दोस्तों, खाली यहाँ पर माइनस हो जाता है बस। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ रख देंगे, 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर -1 हो जाएगा यहाँ पर आई प्लस 2 जे माइनस के बटे में 2 प्लस 1, नहीं नीचे भी दोस्तों माइनस होता है तो इसको गुना कर लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 आई और ये प्लस 2 जे प्लस 2 के, और ये माइनस हो जाएगा दोस्तों आई -2 जे और माइनस माइनस मिलकर ये प्लस के हो जाएगा। बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, तो बच क्या गया, देखिए आई और आई, यहाँ पर दोस्तों -3 आई और ये के तो 3 के हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 16 में कह रहा है कि दो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्य बिंदु ज्ञात करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों, बस दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दिया क्या हुआ, दिया है या मान लीजिए ए वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पर वेक्टर के रूप में नहीं इसलिए हम मानते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्योंकि वेक्टर में मानना पड़ता है, और बी वेक्टर बराबर अब ये मान लिया बोल रहा मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश का मध्य बिंदु बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी बाई 2, यानी इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देना, तो दोनों का मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस, यहाँ पर सिर्फ जे ही होगा, 1 नहीं लिखेंगे तो चल जाए। अब यहाँ पर जे वाला को आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, तो 4 और 2 6 आई प्लस जे 4 जे और ये -4 दूनी 8, सॉरी जोड़ रहे हैं ना, बाई 2, तो सभी को भागा दे दीजिए 2 से, तो 3 आई प्लस 2 जे -3 के, इसका सही आंसर आ जाएगा मध्य बिंदु। उसके बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस तरह होता है दोस्तों, ये होता है कर्ण, मान लेता हूँ मैं इसको ए बी और ये सी, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका और इसका जोड़ इसके बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो ये समकोण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि इसका मान के बराबर आता है कि नहीं, इसको भी मान निकालेंगे। तो मतलब इसका बड़ा होना चाहिए और इन दोनों का छोटा होना चाहिए, ताकि जोड़कर दोनों का बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दिया गया उसे लिख लेंगे, दिया है ए वेक्टर बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर बराबर i माइनस 3j माइनस 5k। तो सबसे पहले किसका मान निकालना हमें, ए बी का। तो ए बी निकालने के लिए उल्टा घटाना पड़ता है, यानी बी माइनस ए करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट घटाऊंगा दोस्तों, आप थोड़ा देख लीजिएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -3 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आई आ जाएगा। फिर 1 में से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो +3 बल्कि 4 और एक माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर +3j आ जाएगा। फिर उसी तरह इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस, तो 5k हो जाएगा। तो यह आ गया हमारा ए बी। अब ए बी इसका भी मान निकालना है, तो बी सी का भी मान निकाल ही लेते हैं। उससे पहले देखिए इसका मापांक, मतलब मान तो ये है लेकिन इस पर चेक कैसे करेंगे, तो मापांक भी निकाल लेते हैं। -1 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये जाएगा 1 प्लस 3 3 9 प्लस 5 5 25, तो 9 1 10 और 35। ए बी हुआ, अब बी सी निकाल लेते हैं।
ये √35 आया। तो हाँ, अभी तो पूरा निकालना पड़ेगा तीनों का, तब चेक करेंगे। तो BC के लिए हमें चाहिए C माइनस B, तो इसको घटाना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा, इसको घटाना इससे, यानी बड़ा हो जाएगा, -2 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा -I। फिर इसको घटाना इससे, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ पर 3 है, तो ये बड़ा हो जाएगा तो -J। फिर यहाँ पर ये भी माइनस में हो जाएगा तो 6K। तो इसी भी बराबर इतना है BC, तो इसका भी मोड निकाल लेते हैं। तो 6 36, I 5 41, BC हो गया। अब क्या निकालना है हमें, BC के बाद AC, सॉरी C एक तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे A माइनस C। तो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा A माइनस C, तो इसको इससे घटाना था, 3 में से घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 4 में से 5 घटाएंगे। देखिए चिन्ह भी देना, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये थोड़ा अलग आएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे ए में क्या था, 3I माइनस 4J माइनस 4K, फिर -I माइनस 3J माइनस 5K। तो ये देखिए माइनस जब इसके अंदर गुना होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह सब मैंने माइंड में ही कर लिया था, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा था इसलिए मैं लिख लिया हूँ। तो ये 3 और ये घटा देंगे तो 2I, फिर यहाँ पर 4 है और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो माइनस वाला बड़ा यानी J आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये बड़ा है और ये सॉरी माइनस माइनस मिल के प्लस, तो ये बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ये आ गया हमारा C है। अब निकाल लेते हैं इसका हम मापांक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1, तो ये आ गया दोस्तों √5। अब चेक करेंगे हम कि इन दोनों का योग इसके बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर सबका मान आ गया, तो हम रख लेते हैं। क्या था कि AB का मान प्लस CA का मान बराबर होना चाहिए BC के। तो यहाँ पर क्या पहले √35 है, हाँ, और CA का मान √5 प्लस √5 और बराबर है √41। तो आ गया कि नहीं, देखिए 35 और 5 40, तो ये को घट रहा लो। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखिए 4 और 2 6, तो आ गया दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। √41 बराबर 41, यानी ये प्रूव्ड होता। लिखेंगे कि आता है यह समकोण त्रिभुज है। तो बहुत ही आसान, बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए। समकोण कब होता है, समद्विबाहु कब होता है, ये तो आपको 9 में ही पढ़ना है। अगला 18 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC आकृति इतना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए ये जो चित्र दिया गया ना दोस्तों, इसी का क्रम आपको देखना है। जैसे तीर देखना, AB जा रहा, तो फिर प्लस करेंगे, फिर BC जा रहा, BC हो जाएगा, फिर इसका तीर इधर है तो ये बराबर में, मतलब बड़ा है तो विकर्ण बड़ा होता है, तो बराबर विकर्ण SC ऐसे जा रहा। तो ये वाला कंडीशन है क्यों, सब तो बराबर, हाँ, तो इसको ही पटिला दीजिए। तो AB प्लस BC इधर आएगा तो ये -AC हो जाएगा। तो ये कंडीशन है AB प्लस BC -A, हाँ, बराबर 0। तो ये जो B है दोस्तों वो हमारा सही है। यहाँ पर पूछ रहा गलत कौन है, तो हमारा ए को सही हो गया B। AB देखिए इस A भी सही है, कैसे, BC अगर हम इसको उलट देते हैं, जैसे अगर A.C है बराबर 1 कुछ भी मान लीजिए, तो उसको अगर आप उलटते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर जब इसको अगर हम उलटेंगे दोस्तों तो माइनस आ जाएगा, CA माइनस आ गया यहाँ पर इसमें। तो ये क्या हो गया, AB प्लस BC माइनस माइनस मिलके प्लस CA। तो ये कंडीशन है, देखिए हाँ ऑप्शन ए में है, तो ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन होगा, देखिए C वाला एकदम गलत है, क्योंकि हम इसको जब उलटे हैं तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाना चाहिए। A और C दोनों सेम, लेकिन ये माइनस में होना चाहिए प्लस में। तो हमारा जिस ऑप्शन C है दोस्तों ये गलत है। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, D वाला। तो D वाला कैसे चेक होगा, CA प्लस में है तो ये प्लस में है,
ये भी प्लस में है और ये यहाँ पर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर सी भी उल्टा है दोस्तों। अगर हम इसको उलट देते हैं या करके ए बी इसको उलट दीजिए तो माइनस आ जाएगा, इसमें भी प्लस सी है। तो ये भी हमारा डी वाला सही है। गलत को ना हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इसी तरह आप उतार लीजिएगा ए बी सी करके, ताकि आप बाद में देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला 19 नंबर में कह रहा कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला हम कह रहा है कि बी वेक्टर बराबर लेमडा ए किसी अदिश लेमडा के लिए है। तो देखिए ये सही है, जो संरेख था दोस्तों उसका कंडीशन है। तो ये पहला सही है, ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी हो सकता है, सही है। तीसरा में कह रहा सी में कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। चल डी वाला पढ़ते, दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिणाम विभिन्न है। तो ऐसा हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हम क्वेश्चन 2 या 3 में शायद बताए थे। तो ये सही है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन डी मुझे गलत लग रहा है। यही हमारा गलत आंसर होगा, मतलब सही नहीं है, यानी कौन गलत है। तो ये इसका ऑप्शन सी, दोनों का सी ही होगा। तो आप उतार कर इसे कॉपी में टिक मार लीजिएगा। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, एक क्वेश्चन का मैंने विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया। इसी तरह का अगर आप आगे भी सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर हमें मोटिवेशन कर दें कि हाँ बहुत जल्दी बनाइए, तो मैं बनाऊँगा। आगे के क्वेश्चन में दोस्तों 5 अंक वाला ज़्यादा आता है इधर से, तो आपको इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए यहाँ से तो लगभग 2 ही अंक वाला पूछेगा, लेकिन 5 अंक वाला भी इधर से पूछा जाता है। लास्ट प्रश्नावली इसका साथ 10.4 होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा। तो जुड़े रहें हमसे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी का सोल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा और लिंक जो मिलता है सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।